सेशन को रिकॉर्ड कर लेता हूँ, है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं वही आप लोग से पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? जोश के साथ रिप्लाई कीजिए, क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? एकदम सर, बहुत एक्साइटेड। ओके, मैम आ नहीं पा रही, इंटर नहीं हो पा रही है। एक मिनट, कुछ इशू, टेक्निकल इशू होगा। नहीं, पासवर्ड तो नहीं लग रहा है। अ, एक बार कोई मैम को मैसेज ग्रुप में ये मैसेज डाल दीजिए कि फिर से री लॉग इन करें मैम, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे सेटिंग को तो ऑन करके रखा है। ओके। क्या आप लोग में कोई, हाँ, ओके। जब तक मैम नहीं आ रही हैं तब तक हम लोग थोड़ा अपने आपस में डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। अगर आप लोग कैमरा में आना चाहते हैं तो कैमरा में आ सकते हैं, है ना। बाकी आप सभी एकदम जबरदस्त हैं, एक्साइटेड। चलिए, एडिशन सर, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी, ये सर, ऑल गुड, ये कैसा आ रहा रही है। सर आज का आपका दिन? क्योंकि आज हम लोग ऐसी प्रोडक्टिविटी में डिस्कस करने वाले हैं। और प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आपने अपने दिन को कैसे स्पेंड किया, आपने अपने दिन को कैसे यूटिलाइज किया, और आपने आज के दिन में किस तरह से कुछ नया चीज सीखा, कुछ नया चीज अर्न किया, कुछ नया चीज कमाया, है ना। प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को किस तरह से आप अपने आप को सबसे बेस्ट बना सकते हैं, है ना। तो सर बताइए, आज आपने क्या क्या किया? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आवाज आ रहा है सर मेरा? हाँ हाँ सर, जी जी। हाँ सर, हाँ सर, ठीक हो ओके सर। ओके। बहुत बढ़िया सर, आज का दिन बहुत ही एकदम एक्टिव, बहुत अच्छा गया, और आई होप कि आगे भी अच्छा ही चले। जी बट थोड़ा थोड़ा काम नहीं हुआ, और वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत ही अच्छा रहा। और मैं अभी जस्ट थोड़ा पहले ही इंटरव्यू घर आया, तो फिर मैसेज देखा, सारा चीजें वहीं से, मतलब जो आज दिन में टास्क पूरा किया था सुबह से, उसमें से बस और कुछ ही रह गए हैं। अगर वो भी हो जाते हैं तो 80% अचीव हो जाएगा आज का दिन का टारगेट एकदम। ओके। तो आज मैं यही आप लोग को जी, सिखाऊंगा कि 80% नहीं बल्कि 100% करना है। मैम अभी तक इंटर क्यों नहीं कर बिल्कुल सर। पाई है? एक मिनट, मैं जरा मैम से बात कर दे रहा हूँ, क्यों इंटर नहीं हो पा रहा है उनका। तो आप लोग थोड़ी देर रुक सकते हैं? आप लोग थोड़ी देर रुक सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। हेलो।
थोड़ा सा रुका था, है ना। चलिए ठीक है, अब लगता है मैम ज्वाइन कर जाएंगी। हाँ, वेलकम मैम। चलिए, तो अब हम लोग सबको आ चुके हैं, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं जोश और एकदम पूरे होशो हवास में। और स्टार्टिंग करूंगा मैं किससे? पैरेटो प्रिंसिपल। तो पैरेटो प्रिंसिपल क्या होता है? पैरेटो प्रिंसिपल होता है कि आप जो भी करते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20% काम ही आपका 80% रिजल्ट देता है। मतलब चाहे आप किसी भी फील्ड में ले लें, कोई बुक भी पढ़ते हैं तो बुक में सारे लाइन इंपॉर्टेंट नहीं हो रहते हैं, सिर्फ 20% लाइन ही इंपॉर्टेंट रहता है। वही 20% लाइन को अगर आपने समझ लिया तो आपने 80% ऑफ द बुक पढ़ लिया है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉय को भी देखते हैं, तो उस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 20% एम्प्लॉय ही, सिर्फ और सिर्फ 20% एम्प्लॉय ही कंपनी का 80% रेवेन्यू करके देते हैं। राइट? तो ये 80-20 प्रिंसिपल हर जगह लागू होता है, जिसे हम लोग पैरेटो प्रिंसिपल कहते हैं। साथ ही अगर आप एक दो और एग्जांपल और देखना चाहें, तो हमारे लाइफ में जो मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो हमारे लाइफ में भी, हर एक इंसान के लाइफ में, इंसान कभी भी सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्टिव नहीं रह सकता है, 100% प्रोडक्टिव नहीं रह सकता है। कभी वो कुछ स्ट्रेस में रहेगा, तो कभी वो कुछ और काम में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि माइंड हमारा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। तो जब जब एक इंसान फुल्ली प्रोडक्टिव रहे, तब वो सबसे अपना बेस्ट देता है, और वो टाइम सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। इसका मतलब अगर हमारा एक दिन में 24 घंटा है, 24 घंटा में अगर हम कुछ सोने, 8 घंटा सोना, 6 घंटा सोना, 6 घंटा सोने के साथ 4-5 घंटा अगर इधर उधर बताते तो 10 घंटा, 10 घंटा चला गया। बाकी जो 14 घंटा बचता है, 14 घंटा में अगर हम लोग अच्छे से दिन भर का कुछ काम करते हैं, तो मान लीजिए हम लोग 8 आवर वर्किंग ले लेते हैं, तो उस 8 आवर या उस 10 आवर में सिर्फ 2 घंटा ही वो प्रोडक्टिव वर्क होता है, जब इंसान अपना सब पे बेस्ट देते हैं। तो आज के सेशन में मैं आप लोग को ये बताने वाला हूं कि वो 2 घंटा कैसे निकाला जाए, उस 2 घंटे को कैसे फाइंड आउट किया जाए, उस 2 घंटे को कैसे समझा जाए, और उस 2 घंटे में ही कैसे काम किया जाए, ताकि बाकी का 8 घंटा अगर आप काम ना भी करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 घंटा काम करना। और यही मैंने जब आप लोगों को कॉल पे बात की थी, तो यही समझाया था। क्या समझाया था? कि मेरे को आपसे आपसे वीक का सिर्फ और सिर्फ कितना, 2 7 14, 14 से 15 घंटा ही चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना कि मैं आपसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं मैं आपको अपने इस टीम में कोई ज्यादा काम करवाऊंगा। मैं बस सिर्फ और सिर्फ आपका 20% टाइम लूंगा, और उसी 20% टाइम में मैं आपको प्रोडक्टिव बना के दिखाऊंगा। राइट? तो मैंने आपसे एक वीक का 15 घंटा मांगा है, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप मुझे 15 घंटा देंगे तो आप मेरे साथ, लेकिन याद रखिएगा उस 15 घंटे में 1 घंटा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे दिल से 15 घंटा देते हैं, तो मैं आपका आपका लाइफ का 15 × 8 उतना घंटा बचा सकता हूं। ठीक है? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि प्रोडक्टिव क्या होता है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, प्रोडक्टिव हावर को समझा कैसे जाए और उसका यूटिलाइज कैसे किया जाए। तो देखिए, मैंने कई बार अपने सेशन में ये कहा भी है कि आप जब सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते ही आपके दिमाग में जो चीजें चलती हैं वो पूरा दिन भर चलेगा। सुबह उठते ही आप अपने आप को क्या मैसेज देते हैं, सुबह उठते ही आप अपने आप को क्या कन्वे करते हैं, सुबह उठते ही आपका माइंडसेट क्या होता है, वो आपके दिन को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो आपको सुबह उठते ही करना चाहिए। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग से एक पेन और पेपर लेके बैठे, क्योंकि चीजें भूल जाते हैं लोग। इंसान के दिमाग में जो मैं कहूंगा या कोई भी लोग कहे, 100% दिमाग में फिट नहीं बैठता है। ज्यादातर 20% ही रिटेन होता है, 80% निकल जाता है। तो पेपर और पेन लेके बैठे और मैं जो बोल रहा हूँ उसे लिखें, ताकि आपका 20% ना बल्कि 80% रिटेन रहे। राइट? तो यहाँ पे मैं आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों के पास पेपर और पेन ना हो तो पेपर और पेन लेके आ जाएं। तब तक इस 2 मिनट में अगर आप में से कोई भी मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम, मेरे से सवाल आप पूछ सकते हैं।
एनीबॉडी, कुछ भी सवाल? अभी 30 सेकंड हुए हैं और 90 सेकंड और हैं, तो 90 सेकंड है ना। ओके मैम, हाँ मैम पूछिए, बिल्कुल सुष्मिता मैम, पूछिए मैम। जी सर, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि पूरे जो घंटे हैं ना उसका 20% लूंगी, तो 20% लगभग 4 घंटे और समथिंग हो जाता है। तो मतलब कंटिन्यू देना पड़ेगा, लेकिन और भी कम हो सकता है क्या? सर मैम 2 घंटे? मैंने तो 4 घंटा बोला ही नहीं, मैंने तो 2 ही घंटा बोला। आप शायद 4 घंटा एक्चुअली 20%। मैंने अच्छा ये मतलब 24 आवर्स की बोला ना, नहीं, तो 20%। 24 आवर आप काम नहीं ना करते हैं मैम। मैम आप काम तो दिन का मैक्सिमम 10 ही घंटा करते हैं। 24 आवर में आपको 8 घंटा, 6 से 8 घंटा सोना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है, आपके और भी काम रहते हैं। तो मैंने 10 घंटे में 20% बोला है, मतलब 2 घंटा। अगर आप उसको एक्सटेंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, 2 से 3, मैं ज्यादा नहीं। मेरे पास खुद टाइम नहीं रहता, तो मैं आप लोगों को क्यों बोलूंगा कि आप ज्यादा टाइम यही तो हम लोग करना चाह रहे हैं, कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्टिव, है ना, ज्यादा रिजल्ट। ओके जी जी जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके और कुछ मैम, कोई सवाल? जी और नहीं। ओके, और किसी का कोई सवाल? ओके, तो टाइम हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेपर और पेन लेके बैठ गए होंगे। क्या आप लोग पेपर और पेन के साथ रेडी हैं? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे तो। मैं हाँ, यस सर, यस सर, यस सर। ओके, तो 3 यस आ चुके हैं। मैम का बाकी है। मैम आप भी रेडी हैं? सुष्मिता मैम? ओके, सर एक छोटा सा रिक्वेस्ट था सर। हाँ बोलिए। सर अगर सभी वीडियो में आ सकते थे तो बढ़िया होता, क्योंकि हम जी लोग जी जी, यहाँ अपना ये आपने फैमिली है, सही 4 कहा, या ये 5 जने, आपने तो सही कहा। इंटरेक्टिव मैं होता और हाँ हाँ, जी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग जो आ सकते हैं वीडियो पे, प्लीज आए, है ना। नील सर भी आ चुके हैं, एडिसन सर भी आ चुके हैं। जितने भी लोग आ सकते हैं प्लीज आ जाएं, है ना। बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि सब कोई कभी कहीं बैकग्राउंड सही नहीं रहता है, कुछ नॉइस आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग आ सकते हैं आ जाइए। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा सुबह उठते ही आपके दिमाग में कुछ बम्पर दौड़ना चाहिए, ऐसा ऐसा जोश रहना चाहिए सुबह उठते ही कि आप पूरा दिन जोशी ले रहे हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं जो करता हूं मैं वही आपको बताऊंगा। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जैसे ही मेरा नींद टूटा, मैं कस के अंगड़ाई लेता हूँ, बॉडी को पूरा रिलैक्स कर देता हूँ, मस्त एकदम अंगड़ाई लो, रिलैक्स कर दो बॉडी को। जैसे ही बॉडी रिलैक्स हुआ, ब्रेन भी रिलैक्स हुआ, सुबह सो के उठे हैं, फ्रेशनेस है, वैसे ही उठ के आप बैठ जाइए। 2 पोस्चर होता है, एक होता है स्ट्रेट पोस्चर, एक होता है लाइंग डाउन पोस्चर। दोनों पोस्चर का अलग अलग इंपॉर्टेंस है ना। और एक होता है तीसरा पोस्चर जो है खड़ा हो ना, स्टैंड अप पोजिशन। तो अगर तीनों पोस्चर का अपना अपना कुछ इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप सोए हुए हैं उस वक्त कुछ अलग हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज होते हैं, और अगर आप बैठ जाते हैं तो उस वक्त कुछ और हार्मोन रिलीज होते हैं, और आपका फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल प्रोसेस बदल जाता है। ये मैंने अपने मेडिकल कॉलेज के बुक में पढ़ा है और वही मैं अब तक शेयर कर रहा हूँ। और ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप उठ के बैठ जाते हैं, शोल्डर आगे, छाती आगे, बैक हैंड पीछे, है ना, ऐसे सीना तान के जब आप बैठ जाते हैं तो आपके बॉडी में कुछ स्पेशल हार्मोन रिलीज होते हैं। और वो हार्मोन क्या करता है, आपका माइंड का फोकस को बढ़ाता है। वो हार्मोन आपका 10% स्ट्रेस ऐसे ही घटा देता है। तो जैसे ही आप सो के उठे, अंगड़ाई लिए, आराम से आप बैठ जाइए, है ना, छाती तान के आगे आराम से पोजीशन में, जैसे योगी गुरु बाबा लोग बैठते हैं वैसे ही बैठ जाइए, है ना। आंख मलना चाहते हैं मल लीजिए, इसके बाद फिर आंख बंद करके अपने आप से 3 बार रिपीट कीजिए, जिसको हम लोग एफर्मेशन कहते हैं। 3 बार क्या रिपीट करना है? रिपीट करना है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं,
अपने आप से ये रिपीट करना है कि आज मैं जो करने आया हूं वो करके रहूंगा। आज मेरा सपना जो मैं अचीव करना चाहता हूं उसके लिए मैं अपना कदम बढ़ाऊंगा। भले ही आज मैं सफल हूं या ना हूं, पर मैं आगे जो करने वाला हूं वो करूंगा। आज के दिन जो मेरा टास्क असाइन है वो मैं करूंगा। और अपने आप से अपने गोल को तो रिपीट जरूर करना है। अपने गोल को हमेशा अपने आंखों के सामने रखिए, क्योंकि दिमाग भूलता है। जब तक आपका गोल आपके आंखों के सामने नहीं रहेगा, जब तक आपके दिमाग में आपका गोल नहीं घूमेगा, तब तक आप गोल गोल घूमते रहिएगा, तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पे क्लैरिटी नहीं रहेगी। राइट। अच्छा, तो अब यहाँ पे एक सवाल आप लोग जरूर पूछना चाहिए कि क्यों गोल को आंख के सामने क्यों रखें, क्या इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंस है। भाई हम नहीं रखेंगे, हम होशियार है, मेरा दिमाग में रहता है, हमको याद रहता है। तो नहीं, इसका एक साइंटिफिक रीजन है, और वो साइंटिफिक रीजन है हम वैसा ही बनते हैं जैसा हम सोचते हैं। यस सर, नो, सही बोला मैंने। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया, बाइबल में तो इसका एकदम अच्छे से जिक्र किया गया है, गीता में भी अच्छे से जिक्र किया गया है। आप क्या है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप दिन भर क्या सोचते हैं। आप क्या है वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप दिन भर क्या करते हैं। राइट। सर कह रहे यस यस सर, आप वो है जो आप सोचते हैं। राइट। राइट। नो, रॉन्ग। आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो है जो आप बार बार सोचते हैं। फिर से, आप वो नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वो है जो आप बार बार सोचते हैं। ये बार बार बढ़े ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं तो आज कल सोचा था कि मैं कल सुबह होगा मैं एकदम मस्त 1 लाख रुपए एकदम 1 मिनट में कमा लूंगा। तो क्या मैं कमा लूंगा? नहीं। इसीलिए मैंने कहा है आप वो बनते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। सिर्फ एक बार सोचने से नहीं होगा, आपके दिमाग में जो थॉट बार बार घूमती हैं वही आपको आगे बढ़ाएंगी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत कस के गुस्सा आया है, और किसी हो सकता है आपके दोस्त पे आया हो, किसी रिलेटिव पे आया हो, या किसी और पे आया हो। तो जब आपको गुस्सा आया होगा, क्या आपने एक चीज नोट किया था कि आप कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जो आप बोलना भी नहीं चाहते हो सकता है कुछ गाली गलौज कर दे, हो सकता है कुछ डांट दे, लेकिन बाद में फिर आपको अरे ये तो हमको करना ही नहीं चाहिए था, ये तो हमको बोलना ही नहीं चाहिए था। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मैं आचार्य चाणक्य के कुछ स्पेशल स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बोलते हैं, आप जैसा सोचते और बोलते हैं आप वैसा करते हैं, आप जैसा सोचते बोलते और करते हैं आप अपने हिसाब से वैसा ही व्यवहार डेवलप करते हैं, और आप जैसा व्यवहार डेवलप करते हैं आप वैसे ही अपना चरित्र डेवलप करते हैं, और आप जैसा चरित्र डेवलप कीजिएगा आपका भविष्य भी वैसा बनेगा। तो सक्सेस का जो जड़ है वो थॉट है, वो सोच है। जब आपका गोल आपके आंख के सामने रहता है तो उस वक्त आप अपने गोल के बारे में सोच रहे होते हैं। और अगर आप अपने गोल को बार बार देखेंगे तो आप अपने गोल के बारे में बार बार सोचेंगे, और जब आप अपने गोल के बारे में बार बार सोचेंगे तो फिर आप वैसा ही बनते जाएंगे, आप वैसा ही करेंगे, क्योंकि आप वो हैं जो आप बार बार सोचते हैं। राइट। तो सुबह उठते ही क्या करना है, आई होप मैंने आप सबको को क्लियर कर दिया हो कि सुबह उठते ही आपको अपने गोल के बारे में सोचना है। जैसे अभी फिलहाल हमारा क्या गोल होगा, गोल भी बहुत तरह के होते हैं। एक गोल होता है वीकली गोल, एक होता है मंथली गोल, एक होता है ईयरली गोल। ये तीनों गोल आपको क्लियर होना चाहिए, ये तीनों गोल आपको क्लियर रहना चाहिए। वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल। जैसे अभी हमारा वीकली गोल होगा 1 क्लोजर। जितने भी हमारे सॉरी, जितने भी हमारे आईबीसी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी सबका वीकली गोल होगा 1 क्लोजर। मंथली गोल आएगा, मंथ में मैं आपको 100 लीड प्रोवाइड करूंगा, 10% कन्वर्जन रेशियो आता है, तो आपका मंथली गोल होना चाहिए 10 लीड। और आपका ईयरली गोल होना चाहिए आरईसी, रॉयल इलीट क्लब। ये तीन गोल को हमेशा अपने आप जब भी सो के उठे अपने माइंड में रिपीट करते रहे। ये 3 गोल, वीकली गोल, मंथली गोल, ईयरली गोल, 3 बार रिपीट करें, 3 बार अपने आप से रिपीट करें सुबह उठते ही। इसके बाद जैसे ही ये हो जाता है, और ये करने में आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, और पर ये 5 मिनट का काम आपको पूरा दिन का 5 घंटा प्रोडक्टिव बना देगा। मैंने कहा था ना, पैरेटो प्रिंसिपल, आप कब प्रोडक्टिव रहते हैं उसी टाइम को यूज करना है, और सुबह आप सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव रहते हैं, और सुबह जो आप सोचते हैं ना वो आपके ब्रेन बहुत ज्यादा कैप्चर करता है। सॉरी। तो आई गेस मैंने आपको
बताया हो कि 5 मिनट में कैसे 5 घंटे का काम किया जाए, तो अपने गोल को अपने दिमाग में रिपीट करें। दूसरा चीज, जैसे ही आप ये कर लेते हैं, वैसे ही जब आप बिस्तर से उठते हैं, बिस्तर से उठने के बाद आप फ्रेश हो सकते हैं, आप अपने इच्छा से जो भी करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप फ्रेश हो जाते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे एक और चीज करना पड़ेगा, और वो करना पड़ेगा आपको, अपना डायरी लीजिए। एक डायरी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक डायरी खरीदिए। मेरे पास 3 डायरी है, मैं हर साल एक नया डायरी लेता हूँ। अगर आपके पास डायरी नहीं है तो एक डायरी खरीदिए और वहां पे एक हैबिट डेवलप कीजिए, बस 10 मिनट लिखने का। क्या? बस 10 मिनट लिखने का, सिर्फ 10 मिनट लिखने का। और उस 10 मिनट में आपको क्या लिखना है? तो उस 10 मिनट में सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि हे भगवान, हे भगवान, या आप जिसे भी मानते हो, अगर भगवान को नहीं मानते, अपने माता पिता को मानते हो, जिसे भी मानते हो, उसको वहां अपने डायरी में सबसे पहला चीज लीजिए, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मैं जिंदा हूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज मैं खुश हूं। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे पास कपड़ा है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आज मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो कई लोगों के पास नहीं है। जब आप अपने आप से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड जब आप अपने से प्रैक्टिस करते हैं, तो वो इन रिटर्न यूनिवर्स से आपको और ज्यादा मिलता है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इससे रिलेटेड एक कहानी सुनाता हूँ। 2 बच्चा था, ठीक है, 2 बच्चा था। एक एक पिता के 2 बच्चे थे। एक बच्चा बहुत अच्छा था, दूसरा बच्चा थोड़ा नटखट था। उसके पापा कभी भी बाहर जाते थे या कुछ भी फंक्शन होता था, वो दोनों बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेके आते थे। कभी कुछ खिलौना हो गया, कुछ हो गया, लेकिन जो पहला बच्चा था वो सीधा था, वो कुछ नहीं बोलता था। वो ले लेता था और खुश हो जाता था, अपने पापा से गले मिल लेता था और उनको बहुत धन्यवाद बोलता। लेकिन जो दूसरा बच्चा था, वो ना अपने पापा से हमेशा कंप्लेंट करता था, नहीं पापा, ये तो आप पिछले बार भी दिए थे, कुछ नया ला दीजिए, कुछ बड़ा ला दीजिए। तो आपको क्या लगता है, जब नेक्स्ट टाइम उनके पापा के पास सिर्फ एक बच्चे के लिए खरीदने के लिए हो, तो वो किसको खरीद के देगा? उस बच्चे को जो जिद करता है, या उस बच्चे को जो अपने पापा को बार बार थैंक यू करता है? राइट? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। राइट? वही बच्चे को जो अपने पापा को बार बार थैंक यू करता है। तो वही चीज है, भगवान जो है हमारे, या हमारे पेरेंट्स है, उनकी जो ब्लेसिंग है, वो वो उन्हीं लोगों पे ज्यादा काम करती है ना, जो उनको धन्यवाद करते हैं। भगवान को धन्यवाद करो, अपने माता पिता को धन्यवाद करो, यूनिवर्स आपको वापस में उससे ज्यादा लौटा के देगा। ये हो गया ग्रेटिट्यूड। अपने जर्नल में लिखे अपने, जब आप ग्रेटिट्यूड लिख ले, फिर अगला कदम होता है आपका अपने गोल को फिर से लिखे। जब आप लिखते हैं ना, तब आपके देखिए टोटल 5 सेंसेस होती हैं, और इसको थोड़ा और डेप्थ में समझिए। जब आप अपने इमोशन को अपने सेंसेस के साथ लिंक करते हैं और उससे कुछ काम करते हैं, तब आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। देखिए, आपको पता है ना, दिन भर में आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आपको याद वही चीज रहता है जो इमोशन के साथ लिंक्ड हो। जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड रही होगी, फर्स्ट टाइम आप डेटिंग में गए होंगे और आपने प्रपोज किया होगा और उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा, क्या आप उस दिन को भूले हैं? लेकिन उस दिन और क्या क्या हुआ था, उसके साथ कहाँ कहाँ गए थे, वो भले ही भूल चुके होंगे, पर वो एक्सेप्ट की थी, वो नहीं, इमोशन जुड़ा हुआ उसमें। आपके मम्मी पापा जब आप बचपन में कुछ अच्छा किए थे, आपको शाबाशी दिए थे, क्या आप वो भूले हैं? आपके पापा जब आपके फर्स्ट जब आपका पहला केक काट के आपको खिलाया था, क्या आप उसको भूले हैं? इमोशन जिसमें जुड़ी रहती है, लोग उसे नहीं भूलते हैं। और इमोशन कहाँ से आती है? सेंसेस से। 5 सेंसेस होते हैं, आई, ईयर, नोज, माउथ, टंग एंड स्किन। जब इन 5 सेंसेस को आप यूज करते हैं, जब आप लिखते हैं ना, तब आपका आई इन्वॉल्व होता है ना, आपका स्किन इन्वॉल्व होता है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, और वो चीज ब्रेन में ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तो आप अपने गोल को वापस से लिखें, और जब ये 2 काम आप अपने जर्नल में कर दे, तब तीसरा काम, आप सुबह माइंड फ्रेश रहता है, उस वक्त ना बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव थॉट आते हैं, बहुत अच्छी अच्छी आइडिया आती है। आपको मैं बताऊं, जो आइंस्टाइन थे, जो न्यूटन थे, इतने बड़े बड़े महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिसर्च वर्क करके इतने बड़े बड़े फाइंडिंग किए हैं। वो कैसे किए हैं? नॉलेज के हिसाब से ना। नॉलेज कभी भी आपको बहुत कुछ नहीं दे सकता है। अभी हमारे पास 10 मिनट टाइम बचा है, अगर ये सेशन यहाँ एंड हो जाता है तो वापस इसी लिंक पे लॉग इन कीजिएगा, है ना? ओके, तो मैं ये कह रहा था कि नॉलेज आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं देती है। आपको क्या करना है? आपको अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करना है।
और सेंसेस को इन्वॉल्व इस इमेजिनेशन के साथ इन्वॉल्व करना। जब आप सुबह उठते हैं ना तो इमेजिन कीजिए, क्या इमेजिन कीजिए, भाई मैं ऑलरेडी आरईसी में पहुंच चुका हूँ। इमेजिन कीजिए जब आप आरईसी में पहुंच रहे हैं, विवेक बिंद्रा सर के साथ आप फेस टू फेस, आप यहाँ बैठे हैं, विवेक सर सामने बैठे हैं, ओके कोई दिक्कत नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग आप तक शेयर कर दी जाएगी मैम, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, यू कैन लिव, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैं कह रहा था इमेजिन कीजिए कि आप विवेक सर के सामने बैठे हुए हैं, इमेजिन कीजिए कि आप विवेक सर के सामने बैठे हैं और विवेक सर से बात कर रहे हैं, और ये इमेजिनेशन आप कर सकते हैं। इंसान कुछ भी पा सकता है अगर उसने वो चीज को इमेजिन कर लिया। जब आप इमेजिन करते हैं ना तो लॉ ऑफ नेचर क्या बोलता है, लॉ ऑफ नेचर कहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो जो चीज आप सोचते हैं वो आपको मिल जाता है। पर पता है यहाँ पे एक चीज, 90% लोग जब इमेजिन करते हैं ना तो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, हार जाते हैं। क्यों क्यों क्योंकि क्योंकि उस वक्त ना वो अपने इमोशन को इन्वॉल्व नहीं करता। अगर इमोशन भी इन्वॉल्व करता है तो नेगेटिव इमोशन इन्वॉल्व करते हैं। कौन सा नेगेटिव इमोशन, तो 7 तरह के नेगेटिव इमोशन होता है, 7 तरह के पॉजिटिव इमोशन होता है। 7 तरह का जो नेगेटिव इमोशन होता है उसमें आता है गुस्सा। आप गुस्से में इमेजिन कीजिएगा तो भाई वो तो नेगेटिव इमोशन, वो तो और आपको गुस्सा दिलाएगा। काम, क्रोध और लोभ का त्याग तो ऐसे ही करना चाहिए। दूसरा जो होता है जेलेसी, जलन। तीसरा जो होता है रिवेंज, बदला। चौथा जो होता है वो होता है घृणा, हेटेड। पांचवा जो होता है फियर, वो होता है डर। छठा जो होता है वो होता है सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। सातवां जो होता है लोभ, ग्रीड। और अगर सातों को मिला दे तो इनों का, तीनों का जड़ है काम, क्रोध और लोभ। काम वासना, क्रोध एंगर, लोभ ग्रीड, ये 3 से मिलकर ये 7 बने हैं, राइट। तो अगर आप इन सातों को अपने अंदर घुसने ही ना दें तो आप बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो जब आप इमेजिन करें ये 7 चीज आपके पास भटकना भी नहीं चाहिए। बाकी 7 पॉजिटिव, जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव इमोशन है, वो लव, सेक्स, रोमांस, फिर आपका फेथ, फेथ फेथ भरोसा, फिर आपका होप, आशा, आशा, इसके बाद इंथुसियाज्म, जोश, फिर आपका आता है डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा। ये 7 चीज होना चाहिए। क्या, लव, सेक्स, रोमांस, डिजायर, फेथ, होप, इंथुसियाज्म। तो जब आप इमेजिन करें तो इन 7 पॉजिटिव चीज, सातों अगर ना हो, कुछ जो भी आपको लगता है, जैसे होप एंड फेथ तो होना ही चाहिए इमेजिनेशन में। जब तक आपका ट्रस्ट ना हो ना किसी पे तो आप उसको कभी लिसन भी नहीं कर सकते हैं। तो एक सर को आप सुनते हैं, क्यों सुनते हैं, आपका भरोसा है, आपने उन्हें दिल से माना है। आप मुझे सुन रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं, आपका मेरे पे भरोसा है। जब तक आप अपने आप पे यही भरोसा बिल्ड नहीं कीजिएगा तब तक वो इमेजिनेशन भी आपके अंदर नहीं आएंगी। तब तक आप वो ट्रू इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि आप विवेक सर के साथ मिल रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं। हमारे माइंड में ना एक मेंटल ब्लॉक होता है, वो क्या करता है, अच्छा तुम मिल रहे हो, आज तक कभी मिले हो, नहीं मिलो, कैसे तुम मिल रहे हो, तुमको बुड़बक बनाते हो। आपका ब्रेन ना, सबकॉन्शियस ब्रेन आपको रोक देगा, फिर आपको सबकॉन्शियस ब्रेन में नेगेटिव चीजें आएंगी, तो वो घुसने ही नहीं देना है। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप अपने आप, अगर नहीं होता है फर्स्ट टाइम, रिपीट करें, रिपीटेशन। आप अपने आप से रिपीट करें, आप हमेशा अपने आप को एफर्मेशन दे, आप अपने आप को रिपीट करें। जो चीज बार बार अपने आप से बोलिएगा वो ना ब्रेन में साइकोलॉजिक बन जाती है और वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाती है। तब अगर आप अपने आप से बोल देते मैं एक महीने में 10 क्लोजिंग करूंगा, 1 महीने में 10 क्लोजिंग करूंगा, 10 बार बोलिए एक दिन में, 30 दिन में कैसे नहीं 10 क्लोजिंग होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। लेकिन याद रखिए जब आप बोलते हैं तो डर नहीं होना चाहिए, जब आप बोलते हैं तो आशंका नहीं होना चाहिए, जब आप बोलते हैं उस वक्त डिजायर होना चाहिए, डिजायर नहीं बर्निंग डिजायर होना चाहिए, जब आप बोलते हैं उस वक्त होप होना चाहिए, जब आप बोलते हैं उस वक्त फेथ होना चाहिए, जब आप बोलते हैं तो उस वक्त इंथुसियाज्म होना चाहिए। जब तक आपके अंदर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर सकते हैं, राइट। तो सुबह सुबह इमेजिनेशन कीजिए, और इमेजिनेशन जब आप कीजिएगा ना, जब ये सब फॉलो कीजिएगा ना, क्रिएटिव आइडिया आएंगी। क्या आएंगी, क्रिएटिव आइडिया आएंगी, क्रिएटिव आइडिया आएंगे। याद रखिए मेरे पॉइंट को, और वो जो क्रिएटिव आइडिया आएंगे डायरी में लिखिए। आइडिया आएंगी, अगर आप नहीं लिखेंगे तो चली जाएंगी, क्योंकि वो दिमाग भूल जाता है। आइडिया आई डायरी में लिखिए, आइडिया आई डायरी में लिखिए, राइट। जैसे ही आप डायरी में लिखते हैं वो आइडिया आपको याद रहेगा और वो क्रिएटिव आइडिया आएगा। हो सकता है 10 आइडिया में आपका 2 आइडिया फेल हो जाए, 5 आइडिया फेल हो जाए, लेकिन 5 आइडिया तो जरूर पास करेगा। जो 5 आइडिया पास करेगा, इवन 2 आइडिया भी पास कर गया ना, वो आपको ना 10 आइडिया के बराबर रिजल्ट देके जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सुबह क्या करना है वो बताया।
बाकी अगर आप चाहें तो सुबह का एटलीस्ट 10 मिनट से 20 मिनट, मैं मिनिमम बोल रहा हूँ 30 मिनट तो एवरेज करना ही चाहिए। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप करते हैं, इंडोर्फिन रिलीज होता है। इंडोर्फिन पेन किलर होता है, बॉडी में पेन को हटाता है, रिलैक्स करवाता है, स्ट्रेस को हटाता है, बॉडी को मेटाबॉलिकली एक्टिव करता है, आपके डाइजेशन को इंप्रूव करता है, आपकी फिजियोलॉजी को इंप्रूव करता है। आप एक्सरसाइज से बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं? एनीवन? मैं आपको बताऊं, मेरा बॉडी वेट 80 केजी था, अभी मैं 60 केजी का हूँ। एडिशन सर करते हैं, राइट। मेरा बॉडी वेट 80 केजी का था, और जब मैं 80 केजी का था, मेरे पास, मैं जो बक रहा हूँ ना, मैं जो आपको बक तो नहीं रहा, मैं जो आपको ज्ञान दे रहा हूँ, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था। आप अगर उस वक्त मेरे को देखते, मेरे गाल ऐसे फूला, क्यों आया? एक्सरसाइज। जब मैं एक्सरसाइज करता था, फोकस बिल्ड होता था, इंडोर्फिन रिलीज होता था, है ना, बॉडी में ऐसे हार्मोन आते थे जो और ग्रोथ के लिए इंप्रूव करते थे, राइट। तो एक्सरसाइज नहीं कर सकते 10 मिनट कीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम थोड़ा सा टहल लीजिए, जॉगिंग कीजिए, दौड़िए थोड़ा, और उसमें भी नहीं एरोबिक्स कर लीजिए, थोड़ा जंपिंग जैक कर लीजिए, कूद फान लीजिए, 10 मिनट तो कीजिए। हाँ, एक चीज और, जब आप शुरुआत करते हैं तो डायरेक्ट 30 मिनट में मत जाइए, नहीं तो बॉडी बॉडी क्या करेगी, और जिम उम भी डायरेक्ट 1 घंटा मत कीजिए, बॉडी मसल्स ब्रेक होंगी तो फिर बहुत ज्यादा पेन करेगा। धीरे धीरे बढ़ाइए, पहला दिन 10 मिनट, दूसरा दिन 20 मिनट, तीसरा दिन 25 मिनट, ऐसे कर करके बढ़ाइए, है ना। तो ये एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज के बाद फिर जो बच जाता है, आप अपना दिन भर का काम कीजिए। इसके बाद जब आपका टाइम 8 या 9 बजता है, दिन में जब 8 और 9 बजता है, तब आपका आता है रियल रियल आईबीसी वर्क। क्योंकि अब आपको ना दिल से, कहाँ से? दिल से आपको जुड़ना है अपने कंपनी से। कहाँ से जुड़ना है? दिल से आपको जुड़ना है अपने कंपनी से। और आपका कंपनी क्या है? आपका कंपनी है बड़ा बिजनेस। और आपके कंपनी में आपको करना क्या है? तो मैं अभी जो चीज बताऊंगा, ये बस अगर आप कर लेते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जैसे ही 8 बजे आप सो के उठते हैं, सॉरी 8 बजे जब आप फ्री हो जाते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, या 8 या 9 बजे या 10 बजे, 8 से 10 के बीच, उसी वक्त आप अपना व्हाट्सअप खोलिए। व्हाट्सअप खोलिए, मैं आप लोग को क्रिएटिव भेजूंगा, मैं आप लोग को मार्केटिंग कोलेटरल भेजूंगा, कंपनी से भी आप लोग को मिलता है। आपके स्टेटस में पर डे मिनिमम 5 स्टेटस तो लगना ही चाहिए जो आपके प्रोफेशन को दर्शाता हो। क्यों? यहाँ से आपके ऑडियंस का एंगेजमेंट बिल्ड होगा। अगर नहीं भी बिल्ड हो रहा है भाई, ब्रेन में एक रिकॉल वैल्यू होता है। जब आपके कस्टमर आपके कोलेटरल को बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो उनके दिमाग में बड़ा बिजनेस पे फेथ क्रिएट होगा, बड़ा बिजनेस को लेके बहुत सारे साइकोलॉजी आएंगे, और फिर वही वही साइकोलॉजी आपको क्लोजर में हेल्प करेगा। इसको कहते हैं फॉलो अप विदाउट फॉलोइंग अप। आप फॉलो अप नहीं कर रहे हैं, पर आप फॉलो अप कर रहे हैं। स्टेटस लगाइए, मिनिमम 5 स्टेटस लगना चाहिए। स्टेटस क्रिएटिव भी होना चाहिए, जैसे मैं करता हूँ वीडियो, कुछ क्रिएटिव वीडियो डालिए, कुछ का क्रिएटिविटी यूज कीजिए। खैर, मैं वो सारे वीडियो आप तक प्रोवाइड करूंगा, ग्रुप में डालूंगा अपने, आप लोग शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसके साथ आपको, अच्छा कितने लोग मिनिमम 5 स्टेटस डालते हैं सुबह 8 बजे? चैट बॉक्स में जरा लिखिए, या हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, ओके। तो आ, आपको क्या करना है, स्टेटस डालना है। अब दूसरी बात यह है कि आपको ना अपने कस्टमर को ऑडियो भेजना है। अब बोलिएगा ऑडियो आज तक तो भेजे नहीं है। भेजे? कितने लोग भेजे हैं? कितने लोग भेजे हैं ग्रुप में लिखिए। अगर नहीं भेजे हैं तो मैं समझूंगा जो मैसेज नहीं कर रहे हैं वो नहीं भेजे हैं, है ना। तो जिन्होंने भी भेजा है या भेजना चाहते हैं, ओके, या भेजना चाहते हैं या भेजने का आर्ट सीखना चाहते हैं, क्योंकि जब आप ऑडियो भेजते हैं तो आपको 3 मिनट में, 5 मिनट में बहुत ज्यादा चीजें बोलना पड़ता है, और फ्लुएंटली बोलना पड़ता है, ऐसा बोलना पड़ता है जैसे सामने एडिशन सर भेजेंगे, ग्रेट सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। तो सामने वालों को लगना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ वैल्यू क्रिएट हो रहा है। देखिए ऑडियो, ओके।
ओके, हाँ तो चलिए, मैं बता रहा था कि आपको ब्रॉडकास्ट करने के बाद आपको क्या करना है, उनको ऑडियो भेजना है। तो यहाँ पे एक चीज होता है, जब आप ब्रॉडकास्ट करते हैं और अगर आपका कस्टमर आपका नंबर सेव नहीं किया है तो उन तक वो नहीं पहुंचता है, राइट। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको जो हॉट है, कोल्ड है और वार्म है, ये 3 लोग, तो आप जानते ही हैं कि इनका क्रिटेरिया मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इन लोगों को आपको भेजना है, और भेजने का मैं तरीका भी बताऊंगा। फिलहाल ये जान रखिए, अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख के रखिए, और ये आपको करना ही करना है। स्टेटस डालना है, स्टेटस डालने के बाद सबको गुड मॉर्निंग मैसेज या मार्केटिंग कोलेटरल या वीडियोस या ब्रॉडकास्ट या ऑडियो, सॉरी ऑडियो, वो भेजना है ना। वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं ही ऑडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा, जो जिसे आप अपने कस्टमर तक भेज सकते हैं, है ना। तो ये करना है सुबह 9। जब इतना काम हो जाए, इतना काम देखिए, मैंने जो अभी बताया उसको करने में मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा। सुबह 5 मिनट, और मैसेज भेजने में, स्टेटस डालने में 1-2 मिनट, और भेजने में अगर आप 3 मिनट का भेजते हैं तो 2-3 बार भेजें तो 9 मिनट 10 मिनट, मतलब 15 मिनट में आपका सब हो जा रहा है। मैं बोला मैं आपका 2 घंटा लूंगा, बस 2 घंटा लूंगा, है ना। तो 15 मिनट है दिन का जा चुका है, बाकी अब बच गया आपका 1 घंटा 45 मिनट। वो आप देखिए आपको क्या करना है। तो जब आप मैसेज भेजते हैं या ब्रॉडकास्ट भेजते हैं, तो उनका अगर रिप्लाई आता है, तुरंत उनको रिप्लाई बैक कीजिए। रिप्लाई बैक करने में लेट नहीं होना चाहिए। जितना जल्दी आप रिप्लाई बैक करते हैं, कनेक्शन बिल्ड होता है ना। सामने वालों को लगता है कि नहीं, ही नोज मी, या वो मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। ट्रस्ट डेवलप होता है। सेल्स करने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है, नीड की जरूरत होती है, ट्रस्ट की जरूरत पड़ होती है ना। और फिर आपको अर्जेंसी की जरूरत होती है ना। फिर आपको लेकिन इस सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ट्रस्ट, है ना। तो ट्रस्ट बिल्ड होगा तो ऑटोमेटिक सेल्स होगा ही। तो इसके बाद जब मैसेज आता है रिप्लाई कीजिए, और फिर इतना होने के बाद आप एक काम कीजिए, कॉल कीजिए। और कॉलिंग का टाइम क्या रहेगा, जो आपको डेटा मिलेंगी, तो उस डेटा में आपको क्या करना है, एटलीस्ट एक दिन में, चाहे आप कितना भी बिजी रहे, ये नियम बांधिए, ये आप नियम बांधिए। एटलीस्ट एक दिन में, चाहे आप कितना भी बिजी रहे, 10 कॉल तो करेंगे ही करेंगे। ये नियम रहना चाहिए। 10 कॉल में आपका 3 कॉल पिकअप नहीं होता है। 3 कॉल में अच्छे से बात होती है ना। 3 कॉल में अच्छे से अगर बात होती है, तो एक कॉल का मैं अगर 15 मिनट मानूं तो 45 मिनट, ठीक है। और बाकी जो बच गए 4 तो इनमें बात होती है, उतने अच्छे से नहीं होती है। तो अगर आप 10 कॉल करते हैं तो एवरेज मैं मान के चल रहा हूँ आप 1 घंटा टाइम देते हैं, ठीक है। 1 घंटा टाइम देते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1.25 घंटा, उससे भी ज्यादा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा से ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि 10 कॉल में लगना चाहिए, ठीक है। और अगर लग रहा है तो इसका मतलब है आपका दिन बहुत अच्छा है। सही में अगर आप लगा रहे हैं, तो क्योंकि आप अच्छे से एंगेजमेंट बिल्ड कर पा रहे हैं, तो वो सेल्स धीरे धीरे आ जाएंगी, है ना। बाकी मैं आगे आने वाले टाइम में ये बताऊंगा, ये सिखाऊंगा कि जब आप कॉल करते हैं तो कॉल कितना ड्यूरेशन के लिए, मतलब बहुत ज्यादा बात करना भी हानिकारक है, कम बात करना भी हानिकारक है। आईबीसी के लिए 40 मिनट, सब किसी भी आईबीसी को आईबीसी पिच करने के लिए 40 मिनट सफिशियंट होता है। 40 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं चाहिए। बोले ना, बहुत ज्यादा भी हानिकारक है, बहुत कम भी हानिकारक है। मैक्सिमम 40 मिनट मैंने कहा। फर्स्ट टाइम अगर आप कॉल करते हैं, मैक्सिमम 40 मिनट सफिशियंट है। और अगर आप यही या सॉरी बीसीपी पिच कर रहे हैं तो 20 मिनट, 20 से 25 मिनट। वो मैं और अच्छे से बताऊंगा पार्ट वाइज कैसे डिवाइड करके करते हैं। फिलहाल मैंने क्या कहा, एक दिन में 10 कॉल होना चाहिए, 10 कॉल में आपका 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है। तो अब तक हमारे कितने घंटे जा चुके हैं, अब तक हमारे जा चुके हैं 1 घंटा 30 मिनट प्लस 15 मिनट, वो 1 घंटा से 1.5 घंटा जा चुके हैं। बाकी हम लोग का बचा है और आधा घंटा। तो इसमें अब हम लोग को क्या करना है, इसमें जो टाइम बचा, हाँ कॉलिंग टाइम आप रखिएगा 12 बजे के बाद ही रखिएगा। सुबह सुबह थोड़ा सा लोग अपने काम में बिजी रहते हैं। 12 से 4 का जो टाइम होता है, या 4 से 6 का टाइम होता है, ये परफेक्ट माना जाता है। 12 बजे के बाद का टाइम थोड़ा ठीक रहता है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर कस्टमर, हाँ कस्टमर अगर आपको टाइम देता है, अगर बोलता है सुबह का, तो याद रखिए कस्टमर अगर आपको टाइम देता है
तो आपको उसी टाइम में कॉल करना है। इससे ट्रस्ट डेवलप होता है, कस्टमर वो अपने आप से बोलेगा नहीं टाइम टाइम का पक्का आदमी है ना। तो ये चीज है। अब इतना अगर आप दिन में कर लेते, दिन भर में कर लेते, तब आता है रात का काम। रात का काम ये है कि मेरे पास आइए, मेरा मीटिंग अटेंड कीजिए। जितने भी लोग हैं आपको मीटिंग अटेंड करना ही करना है 6 दिन। आप इसमें एक्सक्यूज नहीं दे सकते जब तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, है ना। जैसे सुष्मिता मैम थी, उनका भी कुछ अर्जेंट वर्क था, इसके बावजूद वो मीटिंग में आई है ना। इसके बाद जब उनको लगा कि नहीं अब जाना चाहिए तो उन्होंने पूछ के परमिशन लेके चले गए, राइट। तो भले रिकॉर्डिंग मिले या ना मिले, आपको मीटिंग में आना है। रिकॉर्डिंग हो सकता है कभी ना मिले, है ना, लेकिन मीटिंग में आना है। तो मीटिंग में आप मेरे को 1 घंटा देते हैं। आज थोड़ा लेंदी इसीलिए रहा क्योंकि आज मैं माइंड सेट पे बात कर रहा हूँ, है ना। जब स्किल सेट पे बात करेंगे 40 मिनट से ज्यादा मैं ऐसे भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को भी वर्क रहता है, उतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। और मैं आगे अभी और भी अच्छी चीजें सोच रहा हूँ। विवेक सर इतना आगे कैसे बढ़े, आईबीसी मॉडल इतना हिट कैसे हुआ, क्रिएटिव इमेजिनेशन। विवेक सर ना बहुत दूर की सोचते हैं, जिनकी सोच दूर की रहती है वो बहुत आगे जाते हैं। दूर की यही मैं आप लोग से सिखा रहा हूँ, यही मैं आप लोग को जताना चाह रहा हूँ कि दूर की सोचने की कोशिश कीजिए। अभी आपके साथ क्या हो रहा है, मैं सेल नहीं हो पा, और वो सोचना ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे सेल नहीं हो पा रहा तो सेल होगा भी नहीं। आपको ये सोचना है कि मैं अगले 1 साल में, 1 साल क्यों, मैं अगले 6 महीने के अंदर आरईसी में होऊंगा, मैं इस महीने 10 क्लोज करूंगा, मैं एक क्लोज करूंगा, और यही सोचते रहना है भरोसा के साथ। और बाकी जब आप मेरे मीटिंग में आएंगे तो मीटिंग में क्या क्या होंगी मैं बताऊंगा। शुरुआत का 10 मिनट हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कैसा कैसा क्या रहा, किसने किसने बात किया, किसका क्या की फीडबैक है, कस्टमर के क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपको आज बता दूं, मैं आप लोगों को एक लिस्ट दूंगा, पीडीएफ दूंगा। उस पीडीएफ में आप क्या क्या रहेगा। तो मैं जैसे हम लोग एक डॉक्टर हैं, तो हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो पेशेंट हमारे पास आता है तो पेशेंट को हम लोग ऐसे ही नहीं कि कुछ भी सुन ले कुछ भी। सबसे पहला चीज होता है कि पेशेंट का हम लोग लिखते हैं चीफ कंप्लेंट। चीप कंप्लेंट जो पेशेंट आता है, सबसे पहले पेशेंट क्या बोलेगा, दांत में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, माथा फट गया, कुछ भी हो। तो जो उनका चीप कंप्लेंट रहता है वो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। देखो जब चीप कंप्लेंट लिख लेते हैं इसके बाद फिर हम लोग लिखते हैं पर्सनल हिस्ट्री, मतलब सॉरी हिस्ट्री लिखते हैं। हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पर्सनल हिस्ट्री में क्या करते हैं आप, आपका नाम, आपका एज, आपका उम्र, आपका ऑक्यूपेशन, आपका रिलीजन, आपका डाइट हैबिट, आपका हाइट कितना है, ये सारे डिटेल लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग पूछते हैं प्रॉब्लम क्यों हुआ, है ना। फिर जब वो लोग बताते हैं फिर प्रॉब्लम में हम लोग लिखते हैं क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है। इसके बाद जब हो जाता है तब हम लोग फाइनली सजेस्ट करते हैं। तो वैसे ही मैं आपको एक फॉर्मेट पीडीएफ बना के दूंगा, जिसमें जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो सबसे पहला चीज आप कस्टमर से क्या बात करेंगे। उसके बाद जब आप बात करते हैं तो सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि आप उस वक्त लिखेंगे भी। बोला ना भूल जाता है लोग, कस्टमर से बात करेंगे, रिकॉर्डिंग सुनेंगे, रिकॉर्डिंग तो सुनना है, उसमें टाइम लगेगा। जो मैं आपको पीडीएफ बना के दूंगा उस पीडीएफ में आपको स्पेस दिया जाएगा, मतलब करीब करीब हर एक लाइन के बाद अच्छा खासा स्पेस दिया जाएगा, जहाँ पे आप कस्टमर के बारे में लिखेंगे, उनका प्रॉब्लम क्या है, उनकी सोच क्या है ना। उसके बाद वो पीडीएफ मेरे को आप फोटो खींच के ग्रुप में शेयर कीजिएगा, नहीं ग्रुप नहीं, मेरे को पर्सनली शेयर कीजिएगा, है ना। फिर मैं आपकी प्रॉब्लम को समझूंगा। इसके बाद फिर वहां से मैं मीटिंग में डिस्कस करूंगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। तो ये तो हो गई मीटिंग की बात। इसके बाद मीटिंग में मैं आपको स्किल्स का ट्रेनिंग दूंगा, फिर बाकी जो कस्टमर की उसी के प्रॉब्लम के इकट्ठा करने के बाद अगर 100 कस्टमर का प्रॉब्लम है तो 100 का प्रॉब्लम को कंपाइल करके जो मेजर 2-3 प्रॉब्लम होगा उसी प्रॉब्लम पे हम लोग वेबिनार करेंगे, वहीं से कस्टमर को बुलाएंगे, है ना। और याद रखिएगा हम जो लीड आपको देंगे उसको ऐसा मान के चलिए ना कि 100 में 10 नहीं 100 में 50 कन्वर्ट होगा, ऐसा मान के चलिए। 1 दिन में ना हो, 2 दिन में ना हो, 3 दिन में ना हो, 1 हफ्ता में ना हो, 2 हफ्ता में ना हो, 1 महीना में ना हो, 2 महीना में, 3 महीना के अंदर तो होगा ही 50 दिन। क्यों, ये मेरा टारगेट है। 50% कन्वर्जन मेरा टारगेट है। अब वो कितना दिन में अचीव होता है ये मैं देखूंगा। कैसे करेंगे उसको, तो हम लोग कस्टमर पे हाइपर फोकस्ड रहेंगे। कस्टमर पे हाइपर फोकस रहेंगे, और हाइपर फोकस का मतलब है कस्टमर का बिना फॉलोअप किए उनका फॉलोअप लेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, उनकी माइन्यूट डिटेल लेंगे, उसके जीवन में घुस जाएंगे, उसके जीवन में घुस के उसको फ्री फोकट में इतना वैल्यू दे देंगे कि वो हमसे जुड़ेगा ही जुड़ेगा, गारंटी।
उसको आदत लगवा देंगे। भाई मेरे को मतलब आपने एंड्रॉइड फोन जब से चलाना शुरू किया है, क्या आपने वो पुराना फोन चलाया है? नहीं। आप अमेज़न यूज करते हैं, लेजर शार्प फोकस। हाँ, आप अमेज़न यूज करते हैं, अमेज़न यूज करते हैं, तो क्या अमेज़न ईबे यूज करते हैं अभी? जो अमेज़न यूज करता है वो इमेजिन यूज करेगा, जो आईफोन यूज करता है वो एंड्रॉइड यूज नहीं करेगा। आदत लग जाती है लोगों की, तो वैसे ही आदत लगवा देंगे, और आदत लगवाने के बाद उसका आदत जब छोड़ देंगे तो वो वापस हमारे पास आएगा। ऐसा कुछ-कुछ और अभी तो स्टार्ट किया, अभी और सोचना है और समझना है। तो आज के प्रोडक्टिव सेशन में मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे सिर्फ 2 घंटा का यूटिलाइज़ करना है, और 2 घंटे का यूटिलाइज़ में हम लोग सुबह से लेके शाम तक क्या करेंगे, है ना? इसके बाद अब बच जाता है आखिरी पार्ट, होता है रात का पार्ट, और रात का पार्ट होता है सोने से पहले का। तो यहाँ पे भी अब हम लोग को काम करना है। सुबह जगते वक़्त और रात को सोते वक़्त, दोनों वक़्त माइंड का अलग होता है स्टेट, अल्फा, बीटा, गामा अलग-अलग स्टेट होते हैं, तो अलग-अलग स्टेट में रहता है माइंड। जब आप सोने जाते हैं, उस वक़्त वापस से भगवान को धन्यवाद कीजिए, अपने माता-पिता को धन्यवाद कीजिए कि आज का दिन मेरे जो भी गया बहुत अच्छा गया, है ना? और वहाँ पे 3 गोल्डन स्टेटमेंट अपने आप से रिपीट करना है। सबसे पहला स्टेटमेंट अपने आप से ये रिपीट करना है, व्हाट वेंट वेल, आज के दिन में सबसे अच्छा क्या गया? दूसरा, व्हाट वेंट रॉन्ग, आज के दिन ऐसा क्या था जो गलत गया, जो मैं नहीं कर पाया? हो सकता है आपका टारगेट रहा होगा 20 कॉल, लेकिन आपने 15 कॉल किया, तो आप वो अपने आप से बोलिएगा व्हाट वेंट वे रॉन्ग, कि आज भाई 15 कॉल की जगह 10 कॉल किया है, या 5 कॉल किया है, ये मेरा गलती था। कल हम, क्योंकि जब आप अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं, तभी जाके आप अपने मिस्टेक को सुधारते हैं। जब आप अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करते हैं, और मिस्टेक को एक्सेप्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है जब आप सोने जाते हैं, तो सोने के वक़्त ये अपने आप को बोलिए कि आज के दिन मेरा ये गलती था। एक्सेप्ट कीजिए ताकि आप अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, जब आपको ये पता चल जाए आज का दिन अच्छा, ये चीज़ अच्छा किए, ये गलत था, तो अब आप में ये अपने आप से पूछिए कि और हम अपने आप को बेहतर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जो अच्छा गया उसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, जो गलत गया उसको कैसे सुधारा जाए? व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, ये 3 चीज़ जब आप कर लेते हैं, तो इसको करने के बाद आप या तो मोबाइल में अपना जो डायरी है उसमें लिखिए, अपना डायरी में लिखिए, है ना? और अगर आप अपने डायरी में मान लीजिए कभी-कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, नहीं जाकर डायरी नहीं है, भाई आपके पास व्हाट्सएप तो है ना, आपके पास फ़ोन तो है ना? फ़ोन में ऐसे ब कई सारे ऐप्स आते हैं, जैसे आपका एवरनोट आता है, जैसे आपका गूगल नोट है, गूगल कीप है, आपका अलग से अगर सैमसंग है तो सैमसंग नोट करके आता है, बहुत सारा आता है। अगर उतना भी नहीं तो भाई अपने व्हाट्सएप को खोलिए, अपने व्हाट्सएप पे आपका जो व्हाट्सएप का अकाउंट है उससे जो जुड़े हुए जो सबसे कोई ऐसा नंबर होगा जो जिसको आपने ब्लॉक करके रखा है, या ऐसा नंबर होगा जो आप ही का दूसरा नंबर है, तो आप उसे मैसेज कीजिए उसमें कि आज मेरा ऐसा-ऐसा हुआ। व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, है ना? ब्लॉक नंबर में, या आपको पूरा दूसरा नंबर है, या नहीं तो अगर आपको मैसेज टाइप करने में भी दिक्कत होता है तो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दीजिए उसमें। उसी वॉइस को वापस से सुनिए। रात को ये काम करना है, ठीक है? तो रात को जब आप ये काम करेंगे, रात को फिर से अपने गोल को विजुअलाइज़ कीजिए, फिर से सोचिए, और सोचते-सोचते सोचिए, सो जाइए, रात को सपना भी वही आएगा। जब आप जो चीज़ सोने से आधा घंटा पहले जो आपके दिमाग में चलती है, आप सोने के बाद आपका ब्रेन जब रिलैक्स होता है, उन सब चीज़ों को प्रोसेस करता है। नींद आती है तो सपने आते कैसे थे? आपने कभी गौर किया है कि रात को जो सपना आया था वो अ, जनरली वो सपना था जो कि उसी दिन से रिलेटेड था और नियर इंसिडेंट्स हुआ हो, है ना? तो वो जब आप करते हैं तो और अच्छी बात है ना? तो नींद में आपका जो ब्रेन है वो है और धीरे-धीरे न्यूरोजेनेसिस क्रिएट करता है। न्यूरोजेनेसिस मतलब न्यूरॉन का फॉर्मेशन, है ना? न्यूरॉन जितने ज़्यादा बनेंगे, ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो यहाँ तक प्रोडक्टिव कैसे बनना है पूरा एकदम एंड। बाकी अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करता हूँ, और मुझे उम्मीद है आप तीनों में से सबको कुछ ना कुछ डाउट होनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है, और कुछ नहीं तो कुछ जो भी आप अपने मन से बोलना चाहें, प्लीज गो। एनीवन, क्या क्वेश्चन है? सोचिए सोचिए क्या क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी प्रॉब्लम आ सकती है। नो वन इज़ 100% परफेक्ट। जब आप कल करने जाएँ, हो सकता है कल ना फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ना कर पाएँ। भाई जो बंदा सुबह डेली सुबह उठ के
सुबह उठ के कुछ और काम करता है, वो मतलब कुछ और करे, क्योंकि आदत बनाने में टाइम लगता है। और मैं इन सेशन से आपको आदत बनाने सिखाऊंगा, गुड हैबिट बनाना सिखाऊंगा। सुबह उठते ही मैं वापस से कल रिमाइंड कराऊंगा आपको, मैं वापस से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालूंगा, है ना, कि ये किया कि ये नहीं। क्योंकि चेकलिस्ट एंड में, हाँ एक चीज जो मैं भूल गया था, एंड में चेकलिस्ट बनाइएगा, तो दिन भर आपने क्या 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 किया था, है ना, वो उसमें कौन कौन सा हो पाया, कौन कौन सा, जब आप व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव, हाँ उस वक्त कर रहे हो, तो उसको चेकलिस्ट में टिक करते जाए कि ये किए थे, ये नहीं कर पाए, है ना। ठीक है, तब आपको पता चला कि नहीं बिहेवियर में बदलाव आ रहे हैं। और जब आप अपने आप से देखिएगा कि मेरे अंदर बदलाव आ रहे हैं, तो आप में और अच्छे बदलाव आएंगे। तीन चीजें होती है, मन, आत्मा और बुद्धि। मन, आत्मा और बुद्धि। मन सोल है ना, सॉरी, मन हमारा माइंड है, आत्मा हमारा सोल है, बुद्धि हमारी इंटेलिजेंस है। और बुद्धि तभी काम करेगी जब मन और आत्मा में एक अलाइनमेंट हो। और मन और आत्मा में अलाइनमेंट कैसे होगा? मन और आत्मा में अलाइनमेंट तब होगा जब आप इन आदतों को डेवलप करेंगे, नहीं तो फिर डाइवर्टेड दुनिया है, तुरंत डाइवर्ट हो जाइएगा। तो यहाँ पे मैं चैट सेशन को पढ़ रहा हूँ। हाँ, तो बाकी एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? काफी टाइम हो चुका है। हाँ, एक हैंड रेज है। नील हेलो। सर जी। जी सर। हेलो सर। जी। हाँ सर, मतलब सर मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब क्या सर, मतलब रोज दिन सोचता हूँ सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, बट यही चीज ना मतलब नहीं हो रहा है। मतलब लग रहा है जब सुबह उठता हूँ ना, लग रहा है ठीक है आज छोड़ दो, कल करेंगे। ऐसे हो रहा है। मतलब ये चीज मतलब मैं एक मंथ से सोच रहा हूँ, बट नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं जरूर बताऊंगा तो आंसर, लेकिन कैसे मतलब ठीक करूँ सर? इससे पहले आप मुझे बताइए क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? सर ऐसा लगता है मतलब आज वेदर खराब है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई रीजन आ रहा है। मतलब आज लग रहा है सिर दर्द हो रहा है थोड़ा सा, हम्म, ठीक है कल करेंगे। ऐसे मतलब हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब मैं सोचता एक्सक्यूज, हूँ रात, हाँ एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आता है सर। हाँ सर, हम्म, रात में सर सोचता हूँ सोने के टाइम कल सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, बट नहीं होता है। चलिए, दो चीजें होती है, एक होती है सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, है ना। तो कॉन्शियस ब्रेन यस सर। डिसीजन लेता है, जैसे कि आपने कहा कि मैं रात को सोचता हूँ, तो मैंने जितना भी चीज बताया है वो कॉन्शियस सबकॉन्शियस दोनों से रिलेटेड है। तो रात को जो काम कर रहे हैं आप, वो कॉन्शियस कर ब्रेन करता है ना। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन है, जो कि बहुत बड़ा का गोरीला है ना, जो आपको कंट्रोल करता है। जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा, मन, आत्मा, बुद्धि। तो वो क्या करता है ना, वो आपको जैसे ही आप बोलते हैं मैं एक्सरसाइज करने जाऊंगा, तो वो आपके सामने एक्सक्यूज खड़ा कर देता है। आज तक कभी किया? उतना दिन हो गया, 1 महीना हो गया, किया था? नहीं किया था, तो आज कैसे करेगा तुम? आज तुमको हम यस। करने ही नहीं देंगे। होता क्या है, ऐसा होता है ना कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको पकड़ के रखा है। तो यहाँ पे एक्शन लेने के लिए, डिसीजन को एक्शन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग मैं आप अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सभी लोग ध्यान से सुने, कैसे ट्रेन करेंगे, है ना। तो ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है रिपीटेटेड अफर्मेशन। जैसे ही आप सुबह उठे, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल। जैसे आप सुबह उठे और फिर आप मान लीजिए हो गया, जब आप एक्सरसाइज नहीं किए, है ना, तो एक्सरसाइज नहीं किए, तो फिर सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कीजिए क्या रीजन है। हर दिन कुछ अलग अलग रीजन रहता है, जैसे आपने कहा आज मौसम खराब था, तो ये फाइंड आउट कीजिए कि जब आप मौसम खराब था तो आपका ब्रेन आपको क्या एक्सक्यूज दे रहा था। जैसे मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा था, तो शुरुआत में मेरे को दिक्कत हुआ। शुरुआत में जब भी मैं उठता था, तो मेरे को लगता था यार 9 बजे से कॉलेज, 9 बजे से, तो 8 बजे क्यों उठे। तो फिर मैंने अपने आप को ये बोला कि मैं जब सो के उठने वाला रहता हूँ, तब मेरा दिमाग हमको ये बोलता है, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जो आज तक यही करते आया है, वो हमको ये बोलता है कि आज मैं जल्दी क्यों उठूं, क्योंकि क्लास तो 9 बजे है। तो ये एक्सक्यूज को मैं अपने डायरी में नोट कर दिया कि भाई देखो, सुबह उठते ही मेरा ब्रेन हमको ये एक्सक्यूज दे रहा है। इसके बाद जैसे ही ये मैंने नोट किया, इसके बाद फिर मैंने अपने आप को बोला, ये एक्सक्यूज जो मेरा ब्रेन देता है,
ये बहुत ही गलत है, ये रॉन्ग है, मैं अपने आप से एक्सेप्ट करता हूँ कि ये गलत है ना। ये दो चीजें हो गई, पहला आपका ब्रेन क्या एक्सक्यूज दे रहा है उसको लिख लेना। इसके बाद दूसरा आप बाद में हो, इसके बाद दूसरा जो है, जब आप लिख ले तो आप अपने आप को बोले कि ये मेरे साथ गलत हुआ है, ये मैंने गलत किया। जब आप ये दो चीजें कर लें, है ना, तब तीसरा चीज आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्मॉल स्टेप लेना है। और वो स्मॉल स्टेप क्या है, देखिए अचानक बदलाव बॉडी अडेप्ट नहीं करती है। अचानक बदलाव बॉडी अडेप्ट नहीं करती है। अचानक बदलाव बॉडी अडेप्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि बदलाव आपके बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। एक मिनट जरा रुकिए। वो जो लड़की दिखती है ना, वो ना 4 को बच्चा देती है, 5 4 को। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, है ना। तो मैं बोल रहा था कि अचानक, हाँ सर बोलिए। हाँ, बॉडी अचानक चेंज को प्रिफर नहीं करती है। तो इसमें क्या करना है, छोटा स्टेप लेना है। आप एक काम कीजिए, आप अगर एक्सरसाइज करने जा रहे थे तो एक काम कीजिए ना, ठीक है भाई हम नहीं करेंगे एक्सरसाइज, मेरा मन नहीं मान रहा है, कम से कम एक बार कूद के तो दिखा अपने आप को। जता सकते कि भाई आज हम एक्सरसाइज का पहला कदम उठाए, देखो हम कूदे हैं। 10 बार कम से कम जंपिंग जैक तो कर सकते हैं। 10 बार करने में आपको 10 सेकंड नहीं लगेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब आप पहला कदम ले लेते हैं, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में यही मैसेज जाता है कि भाई बंदा बदल रहा है। समझ रहे हैं? ओके ओके सर। आपको अपने ब्रेन के साथ चालाकी के साथ खेलना है। आपको अपने ब्रेन को पकड़ में रखना है। आपका ब्रेन आपको ना पकड़ सके, उसके लिए आपको ब्रेन को बुड़बक बनाना है ना। तो अगर ओके आप सर। अगर आप पूरा कंप्लीट नहीं कर, कौन बोलता है आधा घंटा करने में? हमको भी पता है आधा घंटा फर्स्ट टाइम में नहीं होता, कैसे कर दीजिएगा, हम भी नहीं कर पाए थे। उसके लिए बहुत डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। और ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, डेडिकेशन देना पड़ेगा आपको। एक प्रॉपर कोई भी चीज करने के लिए आपको एक प्रॉपर कॉज रहना चाहिए। मैं क्यों एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, इसको कहते हैं हम लोग आउटकम। मतलब मैं जो एक्सरसाइज करूंगा तो इस एक्सरसाइज करने से मेरे को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अगर कोई गोल है, गोल अगर आप उसको नहीं कर पा रहे, उसमें स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ये मैंने जितना कहा कि सबसे पहले अपने आप से ये फाइंड आउट कीजिए कि आपको क्या एक्सक्यूज मिल रहा है ब्रेन के साथ। फिर उस एक्सक्यूज को लिखिए। इसके बाद फिर अपने आप को जताइए कि नहीं, ये एक्सक्यूज गलत है मेरे लिए। फिर आप कोई भी एक छोटा सा बेबी स्टेप लीजिए, छोटा सा कोई भी। जैसे ही आप वो लेते हैं, फिर आपके ब्रेन में एक मैसेज चल जाएगा। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको अपने कॉज को ढूंढना है, आपको अपने आउटकम को ढूंढना है। अब फिर अपने आउटकम को अपने ब्रेन में फीड करना है। आउटकम मतलब जैसे मैं एक्सरसाइज करूंगा तो भाई मैं बहुत जल्दी आरईसी में पहुंच जाऊंगा। मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरे मसल्स गेन होंगी, मैं बहुत जल्दी फिट हो जाऊंगा, मेरी बहुत अच्छी लड़की से शादी होगी, ब्ला ब्ला ब्ला। जितने भी आउटकम जो आपको लगता है कि मेरे को मिल सकता है, उसको एक कॉपी में लिख लीजिए और अपने आप से रिपीट करते रहिए। क्यों? क्योंकि जब आप आउटकम को अपने आप से रिपीट करते हैं तो आपके ब्रेन में उससे फायदा आपके दिमाग में घुसता है। जब आपका ब्रेन आपको फायदा को विजुअलाइज करता है तो वो एक्शन लेने में और ज्यादा काम करेगा, है ना, वो और ज्यादा एक्शन लेगा। और इसी के विपरीत अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपके ब्रेन में ऑलरेडी एक कंफर्ट जोन बना हुआ है। और कंफर्ट जोन जो ऑलरेडी बैठा हुआ है कि भाई तुम इतने दिन से ठीक तो हो यार, खुश रहे हो, हंस रहे हो, आराम से जिंदगी जी रहे हो, काहे परेशान हो रहे हो, ये आपको सब कॉन्शियस ब्रेन बोलता है। तो उसको वो करने ही नहीं देना है, क्योंकि आउट ऑफ कंफर्ट निकलने के लिए आपको अपने ब्रेन को बुरा होना है। तो क्या सर मैंने आपको जो जवाब देना चाहिए था प्रॉपर एग्जैक्ट, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ सर मतलब ट्राई करेंगे सर, एक यही चीज देखेंगे सर क्या होता है। देखिए ट्राई नहीं, एकदम सर मेरे को रिजल्ट चाहिए, मतलब मैं सर ट्राई करना नहीं ही है देखता। यही हाँ सर मैं एक आपसे एक हफ्ता करेंगे बाद तो मतलब मिलूंगा। क्या रिजल्ट है। मैं इसी हाँ वेबिनार सर। में एक हफ्ता बाद आपसे पूछूंगा कि कितना आपने एक्सरसाइज किया। एक हफ्ता में कम से कम 20 मिनट तो स्टार्ट हो जाए, 20 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज होना चाहिए, है ना। ओके और सर। हर दिन एक मिनट, ठीक और है सर। हर दिन जैसे आज आप 5 बार उछले हैं तो कल 5 बार नहीं उछलना है, कल 10 बार उछलना है। नहीं तो अगर कल अगर 4 बार गलती से भी तो नहीं उछलना है। अगर आप 4 बार उछल जाएंगे तो आपका ब्रेन, ओ 4 बार उछले, एक काम किया है, मतलब तुम्हारा तुम्हारा डमाडोल स्थिति, तुम्हारा वैल्यू नहीं देंगे, कल फिर तुमको सुला देंगे, है ना। तो ओके सर। हर दिन 5 अगर उछले, 5 ही उछलिए, एक ही उछलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला दिन उसका डबल होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, बाकी इनके अलावा और किसी का कोई डाउट
महेश्वरी मैम, एडिसन सर, कोई क्वेश्चन? जी सर, बिल्कुल एक क्वेश्चन है और मैं मतलब पूछना भी चाहूंगा, बट उससे पहले ना मैं नील सर को एक ये मैसेज देना चाहूंगा, मतलब ऐड करना चाहूंगा इसमें जी कि नील सर को जब भी आप प्रॉब्लम है ना, ये मैं फेस कर चुका हूँ। ये मेरा करीब अभी 3 महीना हो रहा है, क्योंकि मेरा भी मैं शुरू शुरू में नहीं करता था एक्सरसाइज ये सब ना, एकदम नहीं करता था। बट जैसे मुझे पता चला ना कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, और बहुत पढ़ता था मैं बुक, जैसे मतलब बेस्ट सेलर जो बुक्स हैं, और माइंड कैसे वर्क करता है। सर आप एक बार समझ जाओगे ना कि माइंड कैसे वर्क करता है, तो आप खेल सकते हो। इंद्रा सर भी अभी स्टेज पे यही इतना तो हम दमदार आप लोग को बोलते हैं ना, सिखाने आए अगर हैं। आप ये समझ जाए ना कि ब्रेन, मेरा ब्रेन, माइंड, मेरा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, समझ गया ना, तो बंदा कुछ भी कर सकता है। अभी मैं जैसे ना इतना अच्छा खासा मतलब बोलने का और ये सारी चीजें नहीं था, कुछ नहीं था, एकदम 0/0। बट जब पता चला कि नहीं यार ये ऐसे होता है, मेरा माइंड ऐसे वर्क करता है, तो मैं अभी जो है एक्सरसाइज करता हूँ, और माइंड का जो मतलब कॉम्बिनेशन है अपना बॉडी का, मतलब ये सारी चीजें अगर ठीक रहे ना, तो मतलब इतना जो हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब एनर्जी, जो थकान महसूस ही नहीं होता है। अभी जो है मुझे मतलब मेरा दोस्त भी बोलते हैं कि यार क्या खा रहा है तुम, क्या मतलब शरीर बन रहा है, तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पता नहीं है लोगों को क्या बैठ बैठ के मोटा हो रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो यही बात है कि आप प्रोएक्टिव होते हो, और आपका जो मतलब ध्यान जो आप मतलब इन जनरली नहीं कर सकते हो ना, वो हो मतलब आप कर सकते हो। और जब आप एक्सरसाइज करो उसके बाद ना आप पढ़ा करो, ये कि वो बुक है मतलब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो जोसेफ पढ़ो, एकदम मर्फी। मस्त बुक है, विकास बुक है। और सर ने भी जोसेफ बताया था मर्फी। वो, हाँ जोसेफ मर्फी, फिर रिच डैड पुअर डैड, तो वो सब है ही है अपना, फिर बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये सब हो गया। और भी बहुत सारे बुक्स है जो मैं पढ़ता हूँ, मतलब कंप्लीट कर लिया, और बुक का अपना बंडल है मेरे पास में। जी, तो बुक ये रीडिंग सब एक मतलब बहुत ही सेल्फ अच्छी हेल्प बुक। आदत है। आप सभी को बुक रीड करना चाहिए, हाँ। मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन हाँ करनी चाहिए। ये ये बहुत मतलब एक आईबीसी के तौर पर तो ये होना ही होना है। और मतलब एक कहावत है ना कि मतलब अगर सक्सेसफुल होना है तो सक्सेस मतलब आदतें बदल लो, आदतें सक्सेसफुल कर लो, और देन ऑटोमेटिकली हो ही जाओगे। तो यही बात है। नील सर हो जाएगा, एक बार आप ट्राई करो, मैंने भी किया था। और 21 दिन सर, 21 दिन, 21 डेज फॉर्मूला, ये याद रखो आप। 21 डे ओके में सर। आपका 21। 21 डे में आपका आदत बन जाएगा, और अगर आप 60 दिन करते हैं तो वो आदत लाइफ लॉन्ग बन जाएगा। 21 डे, अगर सिर्फ आप 21 डे एकदम। करते हैं तो वो आदत आपका हो सकता है बाद में चल के हो जाए, लेकिन हाँ वो आदत बन जाएगा। लेकिन अगर आप 60 दिन करते हैं तो फिर वो लाइफ लॉन्ग बन जाएगा। इन्हीं नील वजह सर से आप ओके एक सर। टारगेट लो कि 21 दिन, 21 डेज, बस हाँ, इतना ही, 21 दिन 21 करना है, दिन को होना 22वां दिन चाहिए। आपका माइंड बिल्कुल आपको। हाँ। हाँ सर, हाँ जी। सर, और जरूर मेरा करेंगे। सर हाँ प्रशांत सर। सर क्वेश्चन ये है ना, हाँ, हम्म। क्वेश्चन ये कि जैसे हम अपना दिन शेड्यूल कर लेते हैं, अपना डिलो तो आपने अच्छा, बहुत अच्छा बताया, और ये बहुत बढ़िया है सर। बट उसके बाद अगर हम अपना मतलब कंटेंट के ऊपर रिसर्च करना चाहें, या अपना वीडियो वगैरह, तो ये सब मतलब कब करना बेहतर रहेगा, वो किस टाइम में होने से ठीक यहाँ पे रहेगा, मैं ये एक थोड़ा दो सा। चीज और ऐड करना चाहूंगा जो मैंने बताया नहीं, है ना, जो कि हम्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि पर डे आपको एक वीडियो बड़ा बिजनेस का तो देखना ही चाहिए। मैंने ऐड करना भूल गया था, अचानक अभी सर ने, एडिसन सर ने कहा तो याद आया। बड़ा बिजनेस का एक वीडियो तो आपको देखना ही देखना है। बड़ा बिजनेस का एक वीडियो आपको देखना ही देखना है। अगर आप बड़ा बिजनेस का एक वीडियो नहीं देख रहे हैं पर डे, तो फिर इसका मतलब है कि आप पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। क्योंकि आप बिजनेस कंसल्टेंट है, और बिजनेस कंसल्टेंट को बिजनेस की नॉलेज होना चाहिए। और बिजनेस की नॉलेज आपको मिलेगी कहाँ से? तो वो बुक पढ़ के, वो बड़ा बिजनेस का ऐप से। तो पर डे एक वीडियो देखें ही देखें, मिनिमम एक वीडियो तो देखना ही देखना है। और एक वीडियो एवरेज 10 मिनट का होता है। 10 मिनट अगर आप स्पेंड कर रहे हैं ना, तो आप बेसिकली आप अपना एक दिन का 1 घंटा बचा रहे हैं। एक वीडियो जरूर देखिए, देखिए ही देखिए। हाँ, बाकी सब जैसे पूछ रहे हैं कि रिसर्च करना, तो वो तो आप अपना टाइम निकाल के कर सकते हैं। मैं इसके बारे में भी और अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, है ना, कि कैसे किया वो आगे वाले सेशन में कुछ टाइम बचा के रखते हैं उसके लिए, है ना। तो आज का सेशन कैसा रहा? सर आ, पूरा जबरदस्त। महेश्वरी एकदम मैम, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। महेश्वरी मैम, मेरी आवाज अब तक आ रही है? जी 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 सर, पूरा आ रही है। खाली मेरे बैकग्राउंड में थोड़ा बच्चों का नॉइज आ जाएगा, इसके लिए मैंने बंद करके रखा हुआ है। कैसा लगा? और कैसा लगा सेशन? जी जी, सेशन तो बहुत बढ़िया है। ये हमारे शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, जो
मतलब हम दिन का शुरुआत करें, हमारे काम का शुरुआत करें, या मिशन का जो हम जिस पर्पस से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उसका शुरुआत करें। तो उसके लिए तो ये ज्यादा ही जरूरी है। जो आपने बताया था, मेरा भी कभी ये हैबिट हुआ करता था, मतलब ये दिनचर्या हुआ करता था, लेकिन अभी ये 2 साल में एक भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब मैं एक डिफरेंट जोन में जा चुकी थी, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा खुद को ट्राई नहीं करना लाना है। है, ट्राई नहीं करना है, ये गलत शब्द है, करके ही दिखाना है। ये बोलिए मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप कहते हैं ट्राई कर रहे हैं तो सब कॉन्शियसली आप हाँ, अपने हाँ, ये ब्रेन को बात ये सही बोल रहे है। हैं कि अगर मैं ट्राई सिर्फ ट्राई करके करूंगा। एक वो होता नहीं है। जी, वो तो होता नहीं है। हर एक वर्ड बहुत चीज बता देता है मैम। अगर आप सबकॉन्शियसली सिर्फ ये कहते हैं कि ट्राई करना है, तो आपका दिमाग भी सुन रहा है ना। हम मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी हाँ, दिमाग सुन रहा है, भगवान देखता है। भगवान नहीं, आपका खुद, आपके अंदर ही भगवान है, वो आपका खुद सबकॉन्शियस ब्रेन है जो आपको देख रहा है। ट्राई करूंगा, ओ बोले अच्छा ट्राई करेगा ना, सिर्फ तुमको करने ही नहीं देगा, मैं करके दिखाऊंगा। तब वो सुने हाँ, अच्छा वो करके करते हैं, लेकिन मतलब होता है ना कि हम मतलब बोलते बोलते हम लोग ट्राई में ही अटक जाते हैं एक्चुअली। यही तो बात है, लेकिन करके यही तो बात है मैम। उतना दिन से तो आप वही कर रहे हैं कि करते करते आप आदत हो चुका है। वही तो जैसे बोलते बोलते आदत, ये आदत ही हटाना है, यही तो बोल रहे हैं, आदत डेवलप करना है ना। तो हाँ, हाँ, आदत डेवलप करना आसान बात है। बाकी मेरे साथ अभी अगर आप 6 दिन रहे तो एनर्जी तो ऐसे आ जाएंगी, तो आदत ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटा मेरे को देना है और बाकी 1 घंटा दीजिए, है ना। तो जी इसी के साथ टाइम अच्छा खासा हो चुका है। बाकी आप लोगों का फीडबैक मेरे को जानकर बहुत अच्छा लगा। और कल कल का जो मीटिंग होगा, कल का मीटिंग होगा हम लोग का स्पेशली स्किल सेट में। आज माइंड सेट का था, कल स्किल सेट मतलब आईबीसी को आप लोग कैसे कैसे काम करना चाहिए, है ना। कल हम लोग बात करेंगे कस्टमर से बात कैसे करना है। कस्टमर कल तक मैं आपको वो पीडीएफ बना के भेज दूंगा, या एक्सेल या जो भी है। आप लोग अपना अपना प्रिंट आउट निकाल लें, या नहीं तो कॉपी में उसको ले नोट कर दें, है ना। तो कल हम लोग ये इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि कैसे कस्टमर से बात करना है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी डेटा आपको मिल जाएगा, 3-4 दिन के अंदर मिलेगा। मेरी अभी बात हो रही है, आज मेरी अभिजीत सर से बात की हुई है, जो आरईसी भी हैं। तो अभिजीत सर ने कहा है कि वो मेरी हेल्प करेंगे, और कभी कभी वो भी कस्टमर मीट में आएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनका जो वो जहाँ से लीड लाते हैं, उनका नंबर मुझसे प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद फिर हमारे साथ नील सर भी हैं, उनका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसमें, डिजिटल मार्केटिंग में। तो नील सर और उनके कांटेक्ट प्लस मेरे आरएम से भी मेरी बात हुई है, कल तक उनका भी कांटेक्ट आ जाएगा। तो टोटल 5-6 जगहों से मैं बात करके जो सबसे बेस्ट रहेगा मैं उसको सेलेक्ट करके 3-4 दिन के अंदर आपको लीड मिल जाएंगी। 4 दिन में तब तक हम लोग अपने आप को रगड़ लेते हैं, है ना। ताकि जब चौथा दिन जब काम करने जाए, फोड़ देंगे। क्या फोड़ेंगे कि नहीं, फोड़ेंगे कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल फोड़ेंगे सर, एकदम सर, बिल्कुल सबको सर। एक बार जोर से बाउंस बैक। बाउंस बैक, बड़ा मजा बिजनेस। नहीं आ रहा है, जोर से सबको एक साथ बाउंस बैक, बाउंस बैक, बाउंस बैक। बाउंस बैक, हाँ फिर से, मजा नहीं आ रहा बट बाउंस बैक, बाउंस बैक। यस यस। तो चलिए इसी के साथ हैव अ गुड डे, मिलते हैं कल थैंक फिर। यू सर, Thank you so much for the session. Thank you so much. थैंक यू सर।